हेलो एवरीवन, दिस इज विनोद धनखड़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाइब्स। तो क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके क्वेश्चन नंबर 30 पर आ गए हैं बेटा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 हमें क्या कह रहे हैं। फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ महाराजा अग्रसेन क्लब भिवानी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दे रखा है महाराजा अग्रसेन क्लब का हमें। तो इधर भी कुछ एडजस्टमेंट है, इधर भी कुछ चीज़ें गिवन है, इधर है। अदर इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। अदर इन्फॉर्मेशन एसेट्स ऑन 1 अप्रैल 2020 वर लैंड एंड बिल्डिंग 1,50,000। ईयर कौन सा था अपना 2021 है ईयर। तो यानी स्टार्टिंग में अपनी जो ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या जाएगी, लैंड और बिल्डिंग चली जाएगी 1,50,000 की। स्टॉक ऑफ फूड स्टफ 2200, मतलब ओपनिंग स्टॉक कितना है फूड स्टफ का 2200। एंड अनयूज्ड पोस्टेज स्टैंप 800। अनयूज पोस्टेज स्टैंप कितनी बता रहा है 800 की। सब्सक्रिप्शन ड्यू है 31 मार्च पिछले साल के ड्यू है 2400 और 2021 को इसी साल के एंड में ड्यू है 3500। on 31st March 2021 stock of foodstuff was 3800 and unused post stamp would be the value of 600। अब ये चीज़ें हमें आगे काम आएंगी क्योंकि दे रखी होंगी हमें। by the law of club provide that 60% of entrance fees and 20% of surplus ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा रिजर्व फंड में। 60% तो किसका एंट्रेंस फीस का और 20% किसका सरप्लस का। क्या एक अलग से बना देंगे बैलेंस शीट में, एसेट साइड लायबिलिटी साइड रिजर्व एंड फंड के नाम से। प्रिपेयर करना है इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनानी है हमें, ठीक है। तो अभी शुरू करते हैं। सबसे पहली जो चीज़ गिवन है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसे पहले क्या दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस है कितना 6800। तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट में कितना कैश 6800, ठीक है। आगे दे रखा है सब्सक्रिप्शन है। तो सब्सक्रिप्शन मुझे यहाँ लेना तो है, चलो यहाँ लिख लेते हैं बाय सब्सक्रिप्शन, थोड़ा स्पेस छोड़ देंगे। बाय सब्सक्रिप्शंस कितना है, अभी देखो 1,20,000 तो इसने अभी कह रखा है कि अभी 1,20,000 तो है। 1,20,000 जिसमें क्या कह रहा है ये, जिसमें कह रहा है इंक्लूडेड है 2000 जिसमें इंक्लूड है कौन से के 19-20 के। पहले इसी को माइनस कर देंगे, लेस टू आउटस्टैंडिंग 19-20 के कितने हैं 2000। तो कितने रह गए 1,18, ठीक है। आगे देखो टू सेल ऑफ फूड स्टफ 8500। फूड स्टफ को बेचने से क्या आया है, अमाउंट रिसीव हुआ है हमें कितना 8500 का। तो इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। थोड़ा स्पेस छोड़ रही हूँ भाई, इसके आगे भी कुछ दे रखा है। तो बाय सेल ऑफ फूड स्टफ कितना अमाउंट कह रहा है 8500, ठीक है। आगे कह रहा है टू एंट्रेंस फीस 15,000। एंट्रेंस फीस बाय एंट्रेंस फीस। अब देखो एंट्रेंस फीस के बारे में हमने एक चीज़ पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि जो एक रिजर्व फंड बनाना है और उसमें एंट्रेंस फीस 60% चली जाएगी, उसमें डालने 60%। तो एक बार देखें हम अपनी कितने की है एंट्रेंस फीस, अपनी 15,000 रुपये की। इसका 60% जाएगा उसमें, तो 15×6=90, 9,000 रुपये कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे, इसके जनरल फंड में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो क्या लिख देंगे, ये 15,000 की तो है, इसमें क्या लेस कर देंगे जो अमाउंट 60% जनरल फंड में जाएगा। 60% कहाँ जाएगा, ट्रांसफ़र टू जनरल फंड। कितना है 9,000, बच कितना गया 6,000 रुपये। क्या बच गई हमारी एंट्रेंस फीस बच गई। अब जो ये आया, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में मैं करके भी दे देती हूँ, भूल जाऊँगी वरना। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है अपनी और ये अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट है। अब क्लोजिंग में जो जनरल फंड था उसमें पहली चीज़ तो क्या ऐड करनी थी हमें, इसमें हमें 60% ट्रांसफर्ड ऑफ जनरल, सॉरी क्या लिख दिया मैंने,
60% ऑफ एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस तो 60% कितना मिल गया हमें? 9,000 रुपये तो यहाँ मिल गए। ठीक है, अब आगे करेंगे जब अगली और दूसरी चीज़ जो कह रखी थी ना उसके बारे में। फिर आगे भाई इधर का हो गया। अब एक बार इधर की साइड और पेमेंट की साइड देख लेते हैं, फिर ये वाला पेज हो जाएगा अपना। यहाँ है बाय परचेज ऑफ फूड स्टफ, परचेज किए हैं फूड स्टफ 6,000 के, और यहाँ ओपनिंग स्टॉक भी बता रहा था फूड स्टफ का कितना था? 2,200 रुपये ओपनिंग स्टॉक था। मतलब ओपनिंग पहले स्टार्टिंग में हमारे पास साल की शुरुआत में 2,200 तो थे ही, 6,000 और परचेज कर लिए। तो यहाँ हम लिख देंगे फूड स्टफ का कर लेते हैं पहले, टू फूड स्टफ कितना बता रहा है? ओपनिंग तो बता रहा है, ओपनिंग स्टॉक था अपना, ओपनिंग स्टॉक था 2,200 रुपये का। फिर हमने किए हैं परचेजेस, ऐड क्या किए हैं? ऐड करेंगे परचेजेस। कितना अमाउंट था अभी इसका? 6,000 रुपये ऐड करेंगे, क्योंकि अभी तक टोटल कितने हो गए हैं फूड स्टफ? 8,200 के हो गए हैं। ठीक है, आगे कहता है बाय पोस्टेज स्टैम्प। पोस्टेज स्टैम्प कितने की है? 3,000 रुपये की, 3,000 रुपये की है ना। लेकिन यहाँ पोस्टेज स्टैम्प भी दे रखी थी हमें ओपनिंग स्टॉक में, अनयूज्ड बता रहा था। ओपनिंग स्टॉक साल की शुरुआत में थे ना 800 रुपये, तो ये पोस्टिंग स्टैम्प का भी कर लेते हैं। पोस्टेज टू पोस्टेज स्टैम्प। ठीक है, कितनी थी? 3,000 की तो थी। ऐड क्या करेंगे? ओपनिंग स्टॉक करेंगे। इसका ओपनिंग स्टॉक कितना था भाई? 800 का इसका ओपनिंग स्टॉक था। तो टोटल हो गए 3,800, 3,800 क्या हो गए? टोटल हो गई। फिर आगे दे रखा है फर्नीचर परचेज किया है 25,000 का। तो फर्नीचर परचेज किया तो एसेट साइड इंक्रीज हो जाएगा। फर्नीचर कितने का परचेज किया है? फर्नीचर 25,000 का। आगे दे रखा है हमें सैलरी दी है 32,000 की, सैलरी पे की होगी हमने टू, सॉरी इसका क्लोजिंग भी दे रखा है, एक बार बाद में करेंगे। टू सैलरीज, सैलरीज कितनी दी है हमने? 32,000 की सैलरी दी है। आगे दे रखा है बुक्स, बुक्स खरीदी है कितने की? 41,500 की। तो ये एसेट इंक्रीज हो गई है हमारी। बुक्स कितने की कह रहा है? बुक्स हमारी, एक सेकेंड, कितने की कह रहा था? 41,500, 41,500 की क्या होगी हमारी? बुक्स खरीद ली। ठीक है, अब आ गए हम इस वाले पेज पे, अब ज़्यादा हमें घुमाना नहीं पड़ेगा। इधर था टू हायर ऑफ ग्राउंड्स, कितना अमाउंट था? 71 रिसीव हुआ था हमें। तो हम इनकम साइड डालेंगे बाय, क्या है ये? हायर ऑफ ग्राउंड्स कितना है? 7,100। ठीक है, आगे कह रहा है इनकम फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट इन सर्वाइवर सोनी, पता नहीं क्या लिख रखा है ये, 22,000। तो बाय इनकम फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट कितना अमाउंट है? 22,000। ठीक है, अब इधर की साइड देखते हैं। इधर की साइड बाय न्यूज़पेपर, बाय न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर खरीदे होंगे अगर पेमेंट साइड दिखा रहा है। तो न्यूज़पेपर कितने हैं अपने? यहाँ लिख लेती हूँ, टू न्यूज़पेपर कितने के खरीदे? न्यूज़पेपर 800 की। फिर कहता है बाय रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस, टू रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस कितना? 24,200। फिर सन्ड्री एक्सपेंसेस दे रखे हैं, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं कितने के हैं? 4,000 के। फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंस दे रखे हैं, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना दे दिया? 18,500 का। बाय प्रिंटिंग ऑफ, ये जो भी दे रखा है लिख लेते हैं, टू
प्रिंटिंग ऑफ सुवीनियर 9200। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 15,200, तो ये बैलेंस शीट में जाएगा। कैश कितना दे रखा है 15,200। ठीक है, यहाँ तक कर लिया। अब जल्दी से पढ़ते हैं, ये क्या दे रखा था। एसेट्स दे रखी है सबसे पहले, लैंड बिल्डिंग ओपनिंग बैलेंस है, तो लैंड एंड बिल्डिंग 1,50,000। ठीक है, उसके साथ साथ क्या दे रखा था, लैंड बिल्डिंग के साथ साथ ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 2200। किसका, फूड स्टफ का ओपनिंग है, तो स्टॉक ऑफ फूड स्टफ कितना 2200। ठीक है, उसके बाद अनयूज पोस्टेज स्टैम्प का भी दे रखा है, ओपनिंग ही पोस्टेज स्टैम्प, ये ओपनिंग है 800, ओपनिंग हो गया यहाँ तक का। ठीक है, आगे क्या दे रखा था, बस इतना ही था। अब आगे है, इधर देखो सब्सक्रिप्शन, ये वाला पॉइंट हमने सारे कर लिए हैं। ठीक है, बिल्डिंग से रिलेटेड और कुछ नहीं था, तो बिल्डिंग यहाँ भी लिख देते हैं अपनी। बिल्डिंग से रिलेटेड कोई डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं है। 1,50,000, बिल्डिंग का तो खैर होता ही नहीं डेप्रिसिएशन। 1,50,000। इधर देखो सब्सक्रिप्शन ड्यू है 31 मार्च 2020, पिछले साल के ड्यू है। आउटस्टैंडिंग है कितने के, 2400 के। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस कितने के, 2400 के। ठीक है, आगे अच्छा, अब सब्सक्रिप्शन पे आ गए, तो पहले सब्सक्रिप्शन को ही पूरा कर लेते हैं। ये कह रहा है ड्यू हैं कितने, 2400 के। कौन से हैं, अब हमने ये जो पीछे एक बार देखो, अरे इसमें कर रखा है, यहाँ पर हमें ईयर कौन सा दे रखा है, 90-20 है, 2400 ड्यू है। लेकिन ये कह रहा है कि 2000 तो उसमें इंक्लूड है, यानी वो रिसीव हो गए होंगे, ये तो हमने पहले ही लेस कर दिए। आगे कहता है 31 मार्च 2020, यानी 2021 के कितना अमाउंट है, 3500। तो इस अमाउंट को क्या करते थे, इसी साल के आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं, ऐड करेंगे। आउटस्टैंडिंग 2021 का कितना है, 3500। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0,058,312 1,21,000 के क्या आ गए हमारे यहाँ पर सब्सक्रिप्शन हो गया। अब ये देखो, ये तो हमने देखा कि 2,000 रुपये जो 2200 थे, ये तो टोटल अमाउंट था। 2,000 कह रहा है ये कि रिसीव हो गए हैं, इसने दिखाया, इसमें इंक्लूड है। अब इसमें 400 रुपये तो ये 200 रुपये तो ये बचे हुए हैं, और 3500 ऑलरेडी ये कह रहा है। ठीक है, कि 3500 तो आउटस्टैंडिंग है ही, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, 2400 रुपये हैं। सॉरी, हाँ, ये 2200 नहीं, 2400 रुपये हैं। सब्सक्रिप्शन के कितने हो गए, सिर्फ 2000 ही तो कह रहा है, वो पिछले इस अमाउंट में ऐड हो के आए थे 1/20 में। ये देखो यहाँ कहा था उसने कि 1/20 में 2000 पिछले साल के हैं, 19-20 के हैं, तो 2000 हमने माइनस कर दिए। लेकिन अभी क्या बता रहा है, आउटस्टैंडिंग थे 2400, तो 2000 ही रिसीव हुए ना, 400 ये लगा लो, और 3500 ये, कितने हो जाएंगे, 3900 क्या हो जाएंगे हमारे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हो जाएंगे। तो क्या लिखूँ, कैसे लिखूँ इसको, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 19-20 के कितने हैं अपने, 19-20 के 400, और 20-21 के कितने हैं अपने 3500, कितने हो गए 3900 के अपने टोटल सब्सक्रिप्शन हो गए। ठीक है, तो ये भी हो गया। आगे दे रखा है भाई, अब देखो क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है फूड स्टफ का 3800, मतलब फूड स्टफ का 3800 क्लोजिंग स्टॉक है। अभी अपने पास ये एसेट बची हुई है, क्या है ये अपना, क्या है, क्लोजिंग दे रखा है फूड स्टफ का कितना 3800। तो एक जगह हमने फूड स्टफ किया था उसमें, हाँ ये रहा फूड स्टफ, यहाँ पर क्लोजिंग है, लेस कर देंगे क्या, क्लोजिंग, क्योंकि वो अभी हमारे पास बचा हुआ है कितना 3800 का। तो कितना आ जाएगा, 0 12 में से 8 गया 4, 7 में से 3 गया 4, 4400 के आ गया अपना फूड स्टफ का हो गया, क्लोजिंग है ना।
उसके बाद क्या दे दिया भाई, उसके बाद अनयूज पोस्टेज स्टैम्प वर वैल्यूड एट 600। 600 किसकी भी दिखा दी, अनयूज्ड हमारी स्टैम्प की भी दिखा दी 600। ये भी अपने लिए एसेट है, क्या दिखा दी, अनयूज्ड स्टैम्प, पोस्टेज स्टैम्प, ठीक है, पोस्टेज और लिख लेना। कितना है, 600 रुपये, ठीक है। अब ये भी अनयूज्ड है तो इसका मतलब इसका भी तो क्लोजिंग है, लेस करेंगे इसका क्लोजिंग, कितना, 600 रुपये। ये कितना रह गया, 600 गया तो 3200 ये आ गया, ठीक है। आगे करना है, ठीक है। अब क्या करना है, सरप्लस है जो अपना, उसका 20% और डालना है। अब सरप्लस निकालना पड़ेगा हमें। क्वेश्चन अपना पूरा रीड हो गया है, तो अभी पहले ओपनिंग बैलेंस शीट को करते हैं साइड में। ओपनिंग बैलेंस शीट का इधर कुछ नहीं है ना, तो इधर का टोटल कर लेते हैं। पीछे की 2 0 तो हैं कॉमन, 4 2 6 8, कहाँ 4 2 6 कहाँ, 4 2 6 और 8 14, 1 मिनट, 800 है ये तो, 8 4 12 2 14, 14 और 8 8 4 22, 2 इधर 6 और 1,62,200, 62,200। अब कुछ गिवन नहीं है तो अपना कैपिटल फंड यही है, कैपिटल फंड। और ये बैलेंसिंग फिगर करके निकाला है हमने, कितना अमाउंट है, 1,62,200, ठीक है। इस कैपिटल फंड को कहाँ डालते हैं, बैलेंस शीट में जाएगा अपना कैपिटल फंड। एक एक काम करते चलना पड़ेगा, कितना है, 1,62,200, ओके। अब आ जाओ इधर, एक बार जल्दी से देखो। तो बच्चे इधर का टोटल आ रहा है, ये वाली साइड ही ज़्यादा है, तो इधर का टोटल आ रहा है हमारा 1,65,100। तो इधर भी आ गया अपना 1,65,100। और सरप्लस रहेगा अपना 2, सरप्लस कितना है अपना, सरप्लस 68,800, ठीक है, 68,800। तो क्या कह रहा था, सरप्लस का कितना लेना है, 20%, 20% सरप्लस का डालना है रिजर्व में। 0 2 8 16 2 8 16 17 2 6 12 13, 20% कितना हो गया, 13,760। तो ये था 20%, किसका, 20% सरप्लस, ये हमारा जनरल फंड हो जाएगा, 33,760 है ये। तो 0 6 7 9 3 12, 22,760 रुपये क्या आ गया, अपना जनरल फंड आ गया। अब कैपिटल फंड कितना बचेगा, कैपिटल फंड में क्या ऐड करते हो, कैपिटल फंड में ऐड करते हैं हम, मेरे पास स्पेस कम था इसलिए पेज यूज़ किया है मैंने, सरप्लस ऐड करते हैं। तो सरप्लस में से, इसमें से ये घटा दो पहले, 16,800 का 20% घटा देंगे, 0 4 0 8 में से 3 गया 5 और 6 में से 1 गया 5, तो 55,040 रुपये। टोटल करो, 0 4 2 7 1 2, 2,17,240, ठीक है। तो इधर का टोटल करते हैं, 0 10 फिर 10 0 4, 2,40,000 क्या आ गया, इधर का अमाउंट आ गया हमारा, ठीक है। अब ये इधर वाला और देख लेते हैं जल्दी से, इसका टोटल कितना आएगा। तो ये आ जाएगा अपना, तो ये भी बेटा आपका टोटल अमाउंट आ गया 2,40,000, ठीक है। क्वेश्चन अपना ओके है। क्लोजिंग बैलेंस शीट हम आंसर भी मैच कर लेते हैं एक बार। ओपनिंग कितना आया, 1,62,200, ये ठीक है, अपना ओके आया है बिल्कुल। आगे कह रहे हैं सरप्लस था 68,800, तो सरप्लस भी अपना ये आया था, बिल्कुल ओके है।
फिर कह रहा है ये बैलेंस शीट टोटल हुआ 2,40,000। बैलेंस शीट कितना टोटल हुआ 2,40,000, ये भी ठीक है अपना। इसने हिंट दे रखी थी, चलो इसने हिंट दे रखी थी, ये हमने पढ़ ली थी, ठीक है। और क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट है? देखो बेटा ये थोड़े बड़े क्वेश्चन है तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये भी बनेगी आपकी इसी पेज पे, ठीक है। किसी का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डालिए। थैंक यू सो मच।